आज शुरुआत करते हैं झारखंड के दुमका से। यहाँ एक लड़की को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने एक मनचले की बात नहीं मानी। मनचला उसे कॉल करके परेशान करता था, मिलने का दबाव डालता था, पर उनकी दिलचस्पी नहीं थी और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी जान देकर चुकानी होगी। इस मामले के बारे में पीड़िता की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। 12वीं में पढ़ती थी, उसकी उम्र 16 बरस। लड़की के पिता ने नाबालिग बताया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहरुख पीड़िता के घर के करीब रहता है। बीते कुछ दिनों से उसे कॉल किया जा रहा था और 23 अगस्त की सुबह 4 साढ़े 4 के बीच में पीड़िता को जिंदा जला दिया। बेटी हमको बोली नहीं। 22 तारीख को 8 बजे रात में वो हमको मतलब धमकी दिया था। उसके बाद वो हमको रात में 10 बजे बोली बेटी ठीक है बेटा सुबह में जाके उससे हम बात करते हैं। 4:30 बजे सुबह में उसको ऐसा कांड मतलब कि पेट्रोल छीट के माचिस मार के उसको आग लगा दिया। इसी रूम में यही वो खिड़की है। यही खिड़की है। तो इसको तोड़ा नहीं, एक दरवाजा बंद था, एक दरवाजा सटा हुआ था। ठेल करके यहाँ से यहाँ पर्दा लगी हुई थी, पेट्रोल छीटा और पेट्रोल छीटा तो बेटी मेरी उठ गई कि पानी पड़ रहा है। जैसे ही उसको देखने गई तो माचिस फेंक दिया उसके शरीर में। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि उसे अपनी पीठ में तकलीफ महसूस हुई और कुछ जलने की बू आई। उसने आंखें खोली तो शाहरुख को भागते नजर आया। किसी तरह वो अपने पिता के कमरे में पहुंची, जो उनको दुमका मेडिकल कॉलेज ले गए। उसके बाद पुलिस में शिकायत हुई और 23 अगस्त को ही आरोपी शाहरुख और छोटू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों की धाराओं में अब हत्या जोड़ा जाएगा। जो कि पीड़िता को बेहतर इलाज की ज़रूरत थी तो उन्हें रांची के रिम्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया और यहीं इलाज के दौरान उन्होंने 28 अगस्त को दम तोड़ दिया। यह खबर आते ही दुमका में तनाव फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई। पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता का शव दुमका लाया गया, जहां भारी सुरक्षा के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ। मीडिया में वह तस्वीरें भी आई जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पीड़िता के घर पहुंची और 10 लाख रुपए के मुआवजे का चेक भी दिया। पर पीड़िता के पिता ने बहुत ही मार्मिक प्रतिक्रिया दी। सुनिए। हेमंत सोरेन पहले अगर पैसा हमको दे देते बेहतर इलाज के लिए, हम आज कहीं भी जाते मेरी बेटी बच जाती। रिम्स हॉस्पिटल में उतना व्यवस्था ही नहीं है। बर्नवाट का केस था ये बर्न का। अगर 10 लाख क्या उसमें 20 लाख भी लगता, 30 लाख भी, मतलब जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना पैसा लगता सर। अगर उस समय अगर हमको वो दे देते, अगर मदद कर देते, आज मेरी बेटी मरती नहीं, मेरी बेटी बच जाती। इस मामले में एक सवाल यह है कि क्या इस घटना को किस तरह रोका जा सकता है? क्या पुलिस ने लापरवाही दिखाई? संभव है ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ ये बात दर्ज कराना जरूरी है कि प्रशासन की जिम्मेवारी सिर्फ सूचना के बाद कार्रवाई करना ही नहीं हो सकता। प्रशासन का काम ये भी है कि उसका इकबाल कायम हो और कायम रहे। अपराधियों के मन में ये भय होना आवश्यक है कि अगर कोई गलत कदम उठाए तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। भारत में छेड़खानी या स्टॉकिंग के मामले में न समाज गंभीर रहती है और न ही पुलिस प्रशासन। हम आपको झारखंड और बाहर राज्यों के उदाहरण बता सकते हैं जहां आरोपी के डर से लड़कियां शिकायत नहीं कर पाती, या फिर उन्होंने शिकायत की तो तत्वरित मदद नहीं मिली, या आरोपी से समझौता करने को कह दिया गया। इस घटना को लेकर 3 सवाल और प्रमुख हैं। पीड़िता और आरोपी अलग अलग धर्मों से हैं, ऐसे में लव जिहाद का आरोप लगा, परंतु क्या पुलिस की जांच में ऐसा कुछ मिला? ये पर्सनल एक इशू था
क्योंकि लड़का के द्वारा जो किया गया इसमें किसी तरह का वो बात नहीं है। इस लड़के ने कोई मानसिक कुछ मिला आपको जब आपने पूछताछ की? मेंटली अनस्टेबल लगा आपको? ये इसके बारे में कि जांच जो है पुलिस ये अलग से जो है की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसको तुरंत से जो है कि जेल भेज दिया गया है और मेंटली जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके अलग से जो है कि डॉक्टर जो हो गए स्पेशलिस्ट उसको बुला करके हम लोग जांच। क्योंकि उसका एक विजुअल जो है वो वायरल हो रहा है, जब पुलिस उसको लेके जा रही है वो हंस रहा है, बहुत मतलब एक एक्साइटेड मोड पे है। तो जब उसके साथ बातचीत पुलिस वालों की हुई तो कहीं लगा कि उसको कुछ रिमोर्स है, गिल्ट फीलिंग है? नहीं, देखिए वो जो कारित जो किया है घटना, ये घटना अपने आप में यूनिक है। जो तेल छिड़क करके किसी को करके आग जला देना, जिसके लगता है कि वो आसपास के रहने वाला जरूर उसको जानता भी होगा, अगल बगल देखता भी होगा, मतलब देखा भी होगा पहले, और तो उसके बाद जो इस तरह का कारित करता है तो नेचुरली उसकी किसी तरह की ऐसी भूमिका या तो उसकी जो है कि मानसिक स्थिति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसको जो है कि आप उस तौर पे भी मत देखिए और उस पर जो है कि कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो मैक्सिमम जो सेंटेंस है, और इसी कारण है कि पुलिस का जो है प्राथमिकता उसके अरेस्टिंग की थी और तुरंत जो है कि सेम डे उसका अरेस्टिंग करके जेल भेजा गया। हमने आपको वो हिस्सा भी सुनाया जिसमें पुलिस लड़के के हंसने पर सवाल किया था और ये भी विजुअल खूब चला। शाहरुख को हंसते देखा गया, क्रूरता से भरी हंसी। अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि शाहरुख कैमरे पर हंसे या रोए, सजा उसे सख्त से सख्त मिलेगी। और झारखंड प्रशासन और पुलिस भी यही कह रही है कि फास्ट ट्रैक अदालत में कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष सोरेन सरकार पर हमलावर है। कह रही है कि सरकार पिकनिक मोड में है और लायन ऑर्डर ध्वस्त है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोरेन पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। दुमका वाली घटना का संबंध एक जिले, एक सूबे या एक पार्टी की सरकार से नहीं है। दुमका वाली घटना इस बात पर भी सवाल है कि हमारे यहाँ लड़कों को परवरिश कैसे की जा रही है। क्या हमारे यहाँ माता पिता खुलकर इस बारे में लड़कों से बातचीत करते हैं कि उन्हें किस महिला या लड़की से बात करने का सलीका आया है कि नहीं? क्या उन्हें कंसेंट समझ आती है? जब लड़के गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर रट लगा देते हैं कि मेरा राजा बेटा कोई गलती कर ही नहीं सकता? इन सवालों के जवाब खोजिएगा, क्योंकि जब तक इनका जवाब नहीं मिलेगा तब तक दुमका का ये भयानक वाकया खुद को दोहराता रहेगा। और रही इस केस की बात, तो हम उम्मीद करते हैं कि अदालत लड़की का बयान सामने है, स्पीड ट्रायल करे और सख्त से सख्त सजा दे ताकि ये नाज़ीर रहे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई लड़की अगर कोई उसे इस तरह से परेशान कर रहा है तो परिवार को भी सूचित करे और पुलिस को भी सूचित करे ताकि समय रहते कार्रवाई हो और हम अपने घर की लड़कियों को, अपने समाज के लड़कियों को ये भरोसा दिला पाएं जब उनके साथ कोई गलत कुछ करे तो वो प्रतिरोध करे, इसके बारे में शिकायत करे और परिवार में इस बात का माहौल बने कि लड़कियां ये सब बताएं तो उनको साहस दिया जाए, उनके साथ खड़े होकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आज के देश न्यूज़ में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।